यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग 2 दिन चली। आज चुनाव समिति की भी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 172 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आइए देखते हैं नीता शर्मा की रिपोर्ट। आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। 2 दिन चली कोर कमेटी और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार की बैठक के दौरान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। इन बैठकों के दौरान ही बीजेपी अपने मंत्रियों विधायकों की भगदड़ देखती रही। बीजेपी सूत्र इस नुकसान को कम करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक इन नेताओं के जाने का अंदाजा पहले ही उन्हें लग चुका था। इनके और इनके रिश्तेदारों के टिकट कटने के आसार थे। ये घोषणा पहले से थी कि बहुत सारे पूर्व मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटेंगे। हालांकि सूत्रों का अब ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों के टिकट अब इस भगदड़ को देखते हुए नहीं कटेंगे। दूसरी बात ये कि अब योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना है। पहले लग रहा था कि वो मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन शायद राम मंदिर को केंद्र में रखते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी अपने लिए अहम मान रही है। लेकिन असली चुनौती पिछड़े नेताओं की ये शिकायत है कि पार्टी के भीतर दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। शायद इसका भी दबाव हो कि बुधवार देर रात चली बैठक में बीजेपी ने 2 सहयोगियों के साथ अपने तालमेल का एक खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार देर रात अमित शाह की बैठक अपना दल की अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के अलावा निषाद पार्टी के संजय निषाद से भी हुई। अपना दल 10 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। निषाद पार्टी को 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं। इन पार्टियों के कुछ उम्मीदवार बीजेपी टिकट पर अपना चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है ये गैर यादव पिछड़े वोटों को बचाए रखने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को भी चुनौती उछाली। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। फिलहाल 10 और 14 फरवरी को होने वाले पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार तय कर चुकी है। सवाल है इस दौरान बदले हुए हालात से निपटने के लिए वो अपनी रणनीति का क्या कोई बदलाव करेगी। जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट जो हैं वो बीजेपी काट सकती है, लेकिन जिस तरह की भगदड़ पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है उससे ऐसा नहीं लगता कि इतना एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लेकिन जो उथल पुथल हो रही है उसका जवाब अंदर पार्टी को खुद जरूर देना होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ नीता शर्मा, इंडी टीवी इंडिया के लिए।